अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में वीकेंड मना रहे होंगे। और मना क्या रहे होंगे, काम ही कर रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि वीकेंड नाम बस होता है वीकेंड का, मगर काम मुझे लगता है वीकडेज से ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों ने जो है ना, इस बार जो जुम्मा बीच में एक आ रहा था उसको भी छुट्टी मतलब कर ली मज़े से। और जी वैसे भी 4 डेज़ तो बन ही गए ना, तो बस मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। अभी स्कूल स्टार्ट ही हुआ था और एकदम से इतनी छुट्टियां आ गई। तो जी बस ये नाश्ते का टाइम है और मैं अपने लिए मैंने ये रोटी बनाई थी। पराठा वगैरह खाने का मूड नहीं था और ये मैंने बड़े मज़े का इस बैटर के अंदर सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सॉरी ज़ीरा पाउडर और पेपर ऐड की, और साथ में ग्रीन चिलीज़ और धनिया, और उसकी वो स्लरी सी बना के मैंने उसकी रोटी बनाई। और 2 टेबलस्पून आटा मैंने लिया था और ये बहुत मज़े की बनी। तो जी नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सफाई बर्तन कुछ भी नहीं। और हम लोगों को एक काम था, छोटा सा काम। क्या था, हम लोग नर्सरी जा रहे थे आज। बस मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने जो है ना टेरेस की कुछ शक्ल सीधी करनी है। बहुत अजीब सा हो रहा था, सारे जितने पॉट्स पड़े हुए थे उनके कलर्स भी कलर मतलब कि पेंट नहीं हुआ हुआ था, वो भी बुरे लग रहे थे और बड़ा रफ़ सी लुक आ रही थी। तो बस काफ़ी दिन से ही ये काम पेंडिंग था। तो बस आज फिर हम नर्सरी आ गए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी थी और कुछ पेंट वगैरह लेना था। और यहाँ आके तो इतना मज़ा आया कि मेरा दिल कर रहा था मैं यहीं रह जाऊँ। तो इतने इतने प्लांट्स, इतनी चीज़ें कि मुझे तो खैर नाम तो क्या, मुझे तो कुछ की तो शक्ल भी मैं फ़र्स्ट टाइम शायद देख रही थी। बहुत अरसे बाद नर्सरी आई हूँ, शायद कहीं अपनी मदर के साथ गई होंगी जब वो लेती थी प्लांट्स वगैरह। तो मैं, मुझे याद नहीं मैं मतलब इतना डीपली मैं किसी नर्सरी में इस तरह से आई हूँ। बस बाहर बाहर से ही ले लेती थी जल्दी जल्दी। तो बड़ा अच्छा लगा। बैक साइड पे पूरा इनका सेटअप बना हुआ था, लेकिन जो पौधे मुझे चाहिए थे वो अभी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि गर्मी की वजह से अभी उनका सीज़न नहीं था। वो कह रहे थे कि 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट होंगे। और जितनी वो फ्रूट्स और वो वेजीज़ लेनी थी या कुछ इस तरह की चीज़ें, उनके बीज और वो पनीरियाँ जो भी होता है वो नहीं अवेलेबल था। तो जो मिला हम लोगों ने कहा चलो फ़िलहाल लेते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर फ्रेश देख के हर चीज़। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि ये इसी सेटअप के हिसाब से ही उन्होंने बनाया हुआ था। घरों में ये चीज़ें आपको बहुत, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कैरी करना मुश्किल है, दूसरा इतनी स्पेस नहीं होती ना। लेकिन ओवरऑल बड़ा फ्रेश लग रहा था। बस जी अब वापसी पे पेंट ले रहे थे मेरे हस्बैंड शॉप से। इतनी गर्मी थी कि बस मैं कह रही थी कि भाग के अब घर चले जाएँ, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और हालांकि बारिश हुई थी लास्ट नाइट लेकिन उसका कोई असर नहीं था। और ये पौधा जो है ना मुझे चुंगा, इफ़ यू नो अबाउट चुंगा, तो ये मुझे चुंगे में मिला। लाइक उन्होंने मुझे फ्री में दिया था निकलते हुए कि आपने जो प्लांट्स लिए हैं तो उसके साथ ये है। तो मैंने इसको आगे ही रख लिया था, छोटू सा था ये। और जी बस ये टेरेस की शक्ल आप देखें कैसे बेचारे की ख़राब हुई पड़ी है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पेंट कर रहे थे गमले। अभी फ़िलहाल हमने चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं। तो इसका फाइनली जब क्लीनिंग प्रॉपर हो गई और गमले जो हैं वो पेंट हो गए तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और मेरे करने का कोई काम नहीं था फ़िलहाल जब तक गमले पेंट हो रहे थे। और तो मैंने सोचा मैं नीचे जाके सफाई करूं और खाना वगैरह बना लूं। तो बस जी हम लोगों ने क्योंकि वो न्याज़ वगैरह दिलवाई थी तो उसकी चीज़ें भी पड़ी थी, और हलीम वगैरह ये वो, और सालन वगैरह एक दो पड़े थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़े से चावल बना लेती हूँ। तो मैं बनाई थी चनों वाले चावल, चने बॉयल हुए पड़े थे फ्रीज़र में, उनका चलो यही बना लेते हैं। चावल मैंने बस 20-21 मिनट पहले जो है ना भिगो दिए थे, उनका ज़रा ये थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं। जब भी मैं बग़ैर गीले किए बनाती हूँ ना तो ये इतने अजीब खड़े खड़े से बनते हैं। वैसे तो खड़े चावल अच्छे लगते हैं लेकिन वो टेस्ट में भी मुझे डिफरेंट लगते हैं, ऐसे लगते हैं वो अपने अंदर कुछ सोख ही नहीं करते टेस्ट को। तो इस वजह से फिर मैंने गीले किए हुए थे और सिंपल से बस राइस बनेंगे। और बाकी की मशीन मैंने एक रात पहले लगा ली थी, इसलिए शुक्र है कि कपड़े भी धुल चुके थे। और जी मैं आपसे एक टिप शेयर करती हूँ, या अपनी पसंद कह लें, कि मैं जो हूँ ना जब चावल ऐसे होते हैं ना जिसमें कोई और मीट वगैरह नहीं होता, जैसे आलू वाले या चनों वाले, तो उसके अंदर जब आप दम देने लगे ना तो उस टाइम पर आपके पास जो भी अचार अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कर दें। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला मैंने घर पे ही बनाया हुआ था वो भी ऐड किया था। और साथ मैंने 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट जो है ना वो ऐड किया है लहसुन का अचार। और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, ये दम से थोड़ी देर पहले मैंने डाला था। और बिलीव मी 2 छोटी छोटी ये चीज़ें मैंने ऐड की थी और टेस्ट इतना डिफरेंट था कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लाइक मैंने सिंपल सैलड बनाया था और उसके साथ ये चावल बहुत अच्छे लग रहे थे। और
मुस्तफ़ा नहीं खाता हालांकि इस तरह के चावल, या मतलब उसकी थोड़ी डिफरेंट है चॉइस, लेकिन उसने भी खा लिए थे, उसे भी अच्छे लगे थे। तो बस ये काम भी हुआ डन। और ये है मेरा किचन प्लांट। हाँ, ये मैं आपको दिखाऊं, ये आज मैं लेकर आई हूँ। ये भी मनी प्लांट की कोई फॉर्म है, और इसके नीचे बेसिल भी लगा हुआ है। जो तुलसी होता है ना, उसने जो दे रहे थे ना, उन्होंने बताया कि आप ना थोड़ा ये ग्रो कर जाए तो आप इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करना, तो ये प्रॉपर अलग से एक ये पौधा हो जाएगा। मैंने कहा चलो यार, मतलब मेरे एक उसमें डबल मज़े हो गए। मैं इसको अलग से किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, या लगा दूँगी किसी बाहर किसी गमले वगैरह में ना, तो ये हो जाएंगे। तो बस मैंने और मुस्तफ़ा ने खाना खा लिया, और मेरे हस्बैंड तो जब तक काम ख़त्म नहीं होगा, मुझे पता है वो नीचे नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं अब ऊपर जाऊंगी और मैं करूंगी क्लीनिंग ऊपर की उनके साथ मिलके। बाकी काम हो गया था, पेंट वगैरह का अब मैं धोऊंगी टेरेस। ये जी मैंने धोने के बाद मैंने सोचा आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे इतना फ्रेश फीलिंग आ रही थी ना। हमने एक्चुअली ब्लू रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा गमलों में, लेकिन जो हमने ब्लू कलर लिया उसकी जगह ग्रे आ गया, सिल्वर ग्रे, और वो भी इतना प्यारा लग रहा था, उससे बल्कि ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी। और ये मैंने हैंगिंग पॉट्स लिए थे 3, और इनमें मैंने कोशिश की वो वाले प्लांट्स डलवाऊँ जो फोrever होते हैं, लाइक जो 12 मंथ्स के लिए ही होते हैं, उसमें कोई ये नहीं होता मौसम का ये वो ना। और ये बड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, और ये सब वो हैं जो हैंग होके नीचे को आएंगे। ये जी मेरा गुलाब है एक, और साथ में जो मुझे प्लांट उन्होंने दिया था वो भी मैंने गमले में ट्रांसफ़र किया। मनी प्लांट इंशाल्लाह ये थोड़ा सा ग्रो हो तो मैं इसके साथ बांधूँगी बेल की। दिमाग में एक स्केच होता है ना, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तो जी इंशाल्लाह वो करूँगी। और जी ये है फ़ाइनल लुक ऑफ़ माई टेरेस इन इवनिंग, क्योंकि मैंने शाम में थोड़ी लाइट्स वगैरह झूले पे लगाई थी, तो मैं ख़ुद ही उसको अपने क्या टेरेस को देख के ख़ुद ही इंजॉय कर रही थी। तो जी आप देखें, मुझे बताएं आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।